बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें कि चुनाव कम और सर्कस ज़्यादा लग रहा है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट, ऐसे ऐसे महामूर्ख कैंडिडेट भरे पड़े हैं, उसकी तो बात अलग है। लेकिन सरकार और कुछ लोग मिलकर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का इतना भद्दा मजाक उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है जिसके पास हजारों तरह का शक्तियाँ होता है, जो किसी भी स्टेट में इतना बढ़िया से इलेक्शन करवा सकता है। वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के बाकी सारे विधायक और MP MLA सबको वो समन कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। इतना स्ट्रांग बॉडी है। लेकिन आज के चुनाव आयोग में इतने गधे लोग बैठे हुए हैं जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक समय था जब TN सेशन चुनाव आयोग के अधिकारी थे और उन्होंने कहा था कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं। इसका मतलब क्या है कि चुनाव आयोग इतना स्ट्रांग बॉडी है कि वो चुनाव प्रक्रिया को अच्छे से स्मूथली रन कर सकता है। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि अब 3 दिन में वोटिंग होने वाला है और मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। यानी कि महिलाओं के वोट को 10,000 रुपये में खरीदा जा रहा है। पहले ये वोट का खरीदारी पर्दे के पीछे चलता था कि लोग बोलते थे कि एक बोतल दारू दिया जा रहा है या फिर कहीं पे पैसे बांटे जा रहे हैं या कुछ भी दिया जा रहा है जिससे कि वोट खरीदा जा रहा है। लेकिन अब ये सिस्टमैटिक हो चुका है और मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का इसमें सीधा सीधा हाथ है। वोटिंग के ठीक 3-4 दिन पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेजना, इससे ज़्यादा गंदा मजाक नहीं हो सकता है चुनाव प्रक्रिया का और चुनाव आयोग का। भारत के डेमोक्रेसी पे एक इससे बड़ा वार नहीं हो सकता है। लेकिन लोग फिर भी चुप हैं। लोग इसे विकास के तौर पर देख रहे हैं। आपके पास 20 साल था विकास करने के लिए, वोटिंग से 4 दिन पहले ही आपको विकास करने की कैसी सूझी? आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि पिछले 1 महीने से बिहार में आचार संहिता लागू है और इसका पालन करना हर एक पार्टी का कर्तव्य है। साथ ही साथ मोकामा में एक जन स्वराज समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये हत्या का आरोप लगा अनंत सिंह पर, जो कि JDU के एक कैंडिडेट हैं और उन पर FIR हुआ। अब तक उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ। वो चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीत भी सकते हैं और वो फिर जेल से बाहर आएंगे। और ऐसे ऐसे नमूने लोग हमारे देश के राजनीति को संभालने के लिए तत्पर हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि बिहार और बिहार का भविष्य का क्या होने वाला है।